केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जो मैंने आपको अभी चेंज बताया, दो तरह का, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंज होता है उसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो मैग्नीशियम था वो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, सब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये था, ये दोनों का रिएक्शन हुआ, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चेंज ही हो रहा है, लेकिन उसको मैंने एक लाइन में ऐसे लिख दिया आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आपको पढ़ना है। जिन चीजों को हम लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया हमने, रिएक्शन करवाया, तो उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। जो रिएक्शन होने के बाद या चेंज होने के बाद जो चीज मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या चेंज हुआ है कि जो मैग्नीशियम था वो मेटल फॉर्म में था। आपने पढ़ा है मेटल्स में मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब आते हैं, ये मेटल है, लेकिन मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल होता है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद ये देखिए व्हाइट पाउडर बन जाता है। इसका रिएक्शन जनरली क्या करवाते हैं हम ना, कि मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल है, उसका रिबन जैसा ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन जिसको कहते हैं, फिर उसको हम जलाएंगे। जैसे उसको जलाएंगे तो जैसे कोयले को जलाने पर काला राख मिलता है, उसी तरह जब इस मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो व्हाइट कलर का राख मिलता है, उसी को व्हाइट पाउडर कहते हैं। इसका यूज कर भी और दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ज्यादातर लैब में ही करवाया जाता है, क्योंकि नेचर में जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, तो उसको बुक में बहुत कम पढ़ा जाता है। पूरी केमिस्ट्री में जो नेचर में चेंज हो रहा है, अपने आप केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि आयरन पे जंग लग जा रहा है, तो ये सब आपको बस थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। ज्यादातर आप वो पढ़ेंगे यहाँ पर जो लैब में करवाया जाता है, जो साइंटिस्ट कर आपको रिजल्ट देते हैं। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो रिएक्टेंट है, जो हमने लिया है रिएक्शन करवाने के लिए, उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि इन दोनों को हम रिएक्शन करवा रहे हैं जितना भी हमने लिया है। तो जब ये धीरे धीरे कम होगा, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा है। जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पूरा रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये 100% है, मतलब पूरा मेरे पास रिएक्टेंट ही है अभी। जब हम उसमें जो भी कंडीशन अप्लाई होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, उसको अप्लाई कर हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो पूरा प्रोडक्ट बनता जाएगा। पहले 1%, 2%, 3%, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये 0% हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। जो कच्चा आम है वो हमारे लिए एक रिएक्टेंट है। जब उसके पकने का सीजन होता है तो वो कच्चा आम धीरे धीरे पकने लगता है, तो वो जो रिएक्टेंट है, जब आम पूरा पक गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट मतलब होता है स्पीड। जो भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो धीरे धीरे होगा कि जल्दी जल्दी होगा, उसका जो स्पीड है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है फिजिकल स्टेट, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, किसमें स्पीड उसका तेज रहेगा। तो सॉलिड में ज्यादातर कम रहता है, लिक्विड में उससे ज्यादा रहता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। दो गैसों का आपस में रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। दूसरा होगा टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर कोई चीज गर्म है तो उसको रिएक्शन करवाना आसान रहता है, अगर कोई चीज हाई प्रेशर पर है तो उसको रिएक्शन करवाना आसान होता है, अगर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो भी उसको रिएक्शन करवाना आसान होता है। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है कैटेलिस्ट, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आप लोग जानते ही नहीं है कैटेलिस्ट क्या होता है। तो कैटेलिस्ट वो केमिकल होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करवा सकते हैं। किसी भी रिएक्शन के स्पीड को हमको फास्ट करना है या स्लो करना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कैटेलिस्ट उसके लिए सही होगा हम उसमें डाल देंगे। हम अपने हिसाब से उसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। ये आपको अभी 10th में तो कम ही मिलेगा, 11th 12th में जाते जाते बहुत ज्यादा कैटेलिस्ट का नाम आप लोगों को मिलेगा। हर एक रिएक्शन के ऊपर एक कैटेलिस्ट, Fe, आयरन या एमओ, मॉलिब्डेनम, ये लिख दिया जाएगा कि ये कैटेलिस्ट इसमें डाला गया है। जैसे जैसे रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, मतलब किसी भी ऐसे केमिकल को लेकर जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं या बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो उनमें हम कैटेलिस्ट को ही डालकर उनको मैनेज करते हैं। जैसे अगर बिहेवियर में मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्योंकि जो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये हमारे किचन से निकलता है, ऐसा मेरी मैम कहती थी। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है तो अगर आपको थोड़ा सा भी खाना बनाने में इंटरेस्ट है, अगर आप उधर ध्यान देंगे तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगी। जैसे कि जब कोई कड़ी चीज, जैसे कि मटर है, चना है, उसकी जब सब्जी बनानी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी लोग कुकर में चना मटर के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालती हैं या खाने का सोडा उसमें डालती हैं या इनो डालती हैं, कुछ भी ऐसा उसमें डालती हैं। तो वो किस लिए डालती हैं?
ताकि वो चना मटर जल्दी से पक जाए, वरना उसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो वहां पर जो बेकिंग सोडा, इनो डाला जाता है वो एज अ कैटलिस्ट का ही काम करता है। ये दो रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन करवाने पर प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ये जो अभी मैंने लिखा है इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर जो हो रहा है उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में जिंक के ग्रैन्यूल्स को, सॉलिड फॉर्म में जिंक रहेगा, ऐसे H2SO4 ले लिया एक बीकर में, डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब जो प्योर H2SO4 होता है उसमें वाटर मिलाकर लिया गया है। इसमें जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही हम जिंक मेटल के ग्रैन्यूल्स को इसमें डालेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बनेगा ZnSO4, मतलब ये जो मेटल है ये SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये एक्वस लिखा है, AQ मीन्स एक्वस, एक्वस मतलब कि ये इसमें पानी भी रहेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन को अगर प्लस माइनस मेथड से समझें तो Zn पर होता है 2+ और SO4 पर होता है 2-, तो ये 2+ वाला 2- के साथ कंबाइन हो गया तो ZnSO4 बन गया। जिसमें अगर प्लस माइनस अप्लाई होता है ना तो उस रिएक्शन को समझना बहुत ही आसान होता है और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गया। ये जो डाइल्यूट H2SO4 हमने लिया है तो इसमें क्या होता है, डाइल्यूट करने के लिए हम जो कॉन्सेंट्रेट एकदम प्योर H2SO4 रहता है उसमें वाटर मिलाकर ही उसको डाइल्यूट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक्वस लिखा है। ZnSO4 भी पानी में ही रहेगा। ये है जिंक मेटल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहते हैं। ये है हाइड्रोजन गैस। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर फेरस सल्फाइड FeS सॉलिड फॉर्म में लिया मैंने, H2SO4, फिर से ये यही डाइल्यूट है जो ऊपर था, पानी में मिला हुआ H2SO4, इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे। देखते हैं इसमें प्लस माइनस मेथड अप्लाई होता है कि नहीं। Fe पर होता है 2+ और SO4 पर होता है 2-, तो ये 2+ वाला 2- के साथ कंबाइन हो गया तो बन गया FeSO4, H2, इसमें बचा है सल्फर, इसमें बचा है हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बन गया H2S गैस, जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है। यहाँ FeSO4 भी एक्वस फॉर्म में है। एक्वस का मतलब ही होता है कि उसमें पानी मिला हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और गंदा भी हो सकता है। जैसे ऊपर मिला था हाइड्रोजन गैस, वो अच्छी गैस है, उसका एज अ फ्यूल यूज होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने पोटेशियम क्लोराइड को लिया है, KClO3, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम हीट करेंगे और MnO2 कैटलिस्ट है। आपको बताया था ना कि कैटलिस्ट डालते हैं अगर कोई रिएक्शन का रेट हमें चेंज करना हो या बढ़ाना हो या घटाना हो। रेट मतलब स्पीड को, किसी रिएक्शन को जल्दी करवाना है या उसको धीमी करवाना है तो हम कैटलिस्ट डालते हैं। यहाँ आ गया ये MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है। अब ये रिएक्शन करेगा तो इसमें देखिए प्लस माइनस मेथड अप्लाई नहीं होगा, बस यहाँ पर ये KCl निकल गया पूरा सॉलिड फॉर्म में ही और O3 में से ऑक्सीजन गैस निकल गया। फिर इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। अभी मैं आपको बैलेंसिंग भी बताऊंगी पूरा अच्छे से, जितना है आपके बुक में सब बताऊंगी। अब ऑक्सीजन गैस तो अच्छी गैस है, तो लैब में ऑक्सीजन को इसी मेथड से बनाया जाता है। ये एरो ऊपर का जो सिंबल है इसका मतलब है कि वो गैस है। अगर यही एरो किसी रिएक्शन में आपको अगर ऐसे नीचे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा रिएक्शन हुआ रहता है कि उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो उसमें डिजॉल्व नहीं रहता है, उसको हम छान कर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि दूध है, जब ये फट जाता है ना तो उसमें जो क्रीम है वो पूरा ऐसे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में थक्की जैसा रहता है, उसको हम छान दे कपड़े से तो निकल जाता है, पानी अलग हो जाता है। केमिस्ट्री में इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। रिएक्शन होने के बाद भी जो केमिकल्स है वो ऐसे फटे हुए रहते हैं, ऐसे थक्के जैसे, उनको हम फिल्टर पेपर से छान कर अलग कर लेते हैं। फिर वो जो प्रेसिपिटेट रहता है उसी का यूज किया जाता है दूसरा रिएक्शन करवाने के लिए या फिर जो भी टेस्ट मिला हो आपको वो करने के लिए।